कक्षा 10वीं के छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का, जो कि आपका 18 सितंबर को होना है। रियल पेपर है दोस्तों आपका। इसमें आपको 75 अंकों का ये पूरा पेपर रहेगा। 3 घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा। 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा 18 सितंबर को। और आपके 9वीं के जो पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपको 1-1 अंकों के प्रश्न रहेंगे और 6 से 17 तक आपके 2-2 अंकों के प्रश्न रहेंगे और 18 से 20 तक आपके 3 अंक के और 21 से 23 तक आपके 4 अंक के। पहला इसका हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा, भक्ति काल। नेक्स्ट है इसका गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा, कड़वी ककड़ी सी। नेक्स्ट तीसरा, कलम का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश जी को, ऑप्शन बा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, ऑप्शन सा मन्नू भंडारी को, ऑप्शन दा रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। जी हाँ दोस्तों, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा पाठ की विद्या है, एकांकी निबंध व्याक कहानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, कहानी। नेक्स्ट, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है। ऑप्शन ए आचार्य जगन्नाथ, राइट आंसर इसका आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट है इसका भोलेनाथ जी के पिता भक्त थे, गणेश जी के, शिव जी के, दुर्गा माता के, कृष्ण जी के, तो भोलेनाथ जी के पिता भक्त थे शिव जी के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। तो ये था आपका सही विकल्प 1-1 नंबर की। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरदास की मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाह। दूसरा, गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, राइट आंसर है बड़भागी। नेक्स्ट, जीवनी गद्य की एक खालिस्तान विद्या है, महत्वपूर्ण या गीण, तो इसका राइट आंसर है गौण। नायक नायिका के संयोग का विलोम का वर्णन खालिस्तान रस होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार। नेक्स्ट, भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियों खालिस्तान को खिलाते थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मछलियों। नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं खालिस्तान होती हैं। जी हाँ दोस्तों, चौपाई के एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 2, जो कि आपका 6 नंबर के 1-1 नंबर के हैं 6 क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ ए स्तंभ बा, पहले का इसका सही जोड़ी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जयशंकर प्रसाद। दूसरे का इसका राइट आंसर हो जाएगा चा, गण। तीसरे का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घा, अंधे की लाठी। चौथे का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अड़ा, आभूषण। पांचवें का इसका राइट आंसर हो जाएगा का, प्रतिमा का चश्मा। लास्ट का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यात्रा वृत्तांत। तो ये थे दोस्तों 1-1 नंबर के आपकी सही जोड़ी, इसको भी अच्छी तरीके से रख लीजिए। 18 तारीख को यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, 18 सितंबर को। 100% का रियल पेपर है दोस्तों। नेक्स्ट है इसका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके 6 हैं, प्रत्येक पर 1-1 अंक इसमें भी मिलेगा। श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था। तो जो श्री कृष्ण थे उनका योग संदेश। दूसरा है सूर शरावली के कवि का क्या नाम है। और तीसरा है नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी।
तो ये तीनों हो गए, इसको भी देख लीजिए। अब ये तीसरा है, एक एक नंबर के ये प्रश्न है दोस्तों, इसको भी अच्छी तरीके से रट लीजिए। हिंदी का गद्य सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या कौन सी है, इसको भी देख लीजिए आप। पाँचवा है इसका प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो ये भी आपका एक नंबर का है दोस्तों। 100% यही पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों, जल्दी जल्दी रट लीजिए। लास्ट है इसका विपदा के समय भोलेनाथ किसकी शरण में जाता है, तो ये आपका छठवां है, इसको भी अच्छी तरीके से रट लीजिए दोस्तों। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल 100%। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हैं आपके आंसर। पहले का है उद्भव, दूसरे का है सूरदास, तीसरे का मिला नहीं है, जैसे ही मिल जाएगा मैं डाल दूंगा। चौथे का है कहानी, पाँचवें का है अत्यविभाव समास और छठवें का है माँ की शरण। तो इसको आप देख लीजिए। ये है प्रश्न क्रमांक 4 के आंसर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। इसमें अपन को सत्य सत्य बताना है। तो पहला जो है इसका वो सत्य है, दूसरा है इसका वो भी आपका दोस्तों असत्य है, तीसरा है इसका उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ हैं, तो ये भी सत्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है, ये भी सत्य है। और त्रिभुवन में द्वंद्व समास है, ये असत्य है। आपका दूसरा और लास्ट असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 और ये प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा, ये आपका 2 नंबर का है दोस्तों। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6, सूरदास रचनाओं का नाम काव्य, ये आपका, और ये आपका अथवा, तो इसको भी देख लीजिए। ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 7 और ये प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, तो इसको भी अच्छी तरीके से रट लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 और ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 और ये है प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, तो इसको भी आप देख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 और ये है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये सब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11, रिपोर्जन किसे कहते हैं, और अथवा हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। 13, मन्नू भंडारी भाग्यकारी 2 रचनाओं का नाम लिखिए। ये इसका अथवा है प्रश्न क्रमांक 13 का, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। भगत पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, सेनानी होते हुए भी चश्मे वाले ने लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, ये भी आपका 14 है। 15वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए 15वां। और ये आपका 16 है, ये भी आपका 2-2 नंबर का रहेगा दोस्तों, तो इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपका 16 का अथवा है, तो ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा दोस्तों। यही पेपर आपका 100% देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी रट लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते प्रश्न क्रमांक 17 की तरह। माता का आंचल शीर्षक की औपत्तिकता बताइए, और ये अथवा है इसका प्रश्न क्रमांक 17 का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। तो ये है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर, माफ़ कीजिए क्वेश्चन, तो इसको भी आप रट लीजिए। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन डाले नहीं हैं, माफ़ कीजिए आंसर डाले नहीं हैं। अगले वीडियो में मैं इसी चैनल पर आंसर डाल दूंगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 19, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और रट लीजिए। ये 19 है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा आपका, और ये 19 का अथवा, और ये है 19। अब चलते हैं 20 की तरफ। ये आपका 20 और ये है प्रश्न क्रमांक 21, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से रट लीजिए। ये 21 आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो जल्दी जल्दी इसको आप देख लीजिए। यही पेपर 100% 18 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। ये है प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा, तो आप इसको भी देख लीजिए अच्छे तरीके से। देख लिया दोस्तों, इसमें आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23-22 की तरफ। विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क हेतु मुक्ति आवेदन और परीक्षा प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र, और ये 23। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आपके बाकी के जो पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो में मैं दोस्तों इस पेपर का सल्यूशन डालूंगा, तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।